कथा कहने जाते तो उनकी पंडितानी जी ना एक दिन बुलाया, लाला जी आ जाओ मेरे घर कुछ खा जाओ, मेरे घर कुछ खा जाओ। बोले हम क्या भूखे थोड़ी है जो आपके घरे आ रहे हैं। भैया मेरे पति घरे आएंगे, जेठ को महीना, कड़वी गर्मी पड़ रही और मुझे रात में प्यास ज्यादा लगे तो मैंने अपनी खटिया के नीचे मटका रख लिया। ओ मैया मेरे पति भी सो गए बगल में, और मैया रात्रि में जब पंडित जी सोवे ना तो अपनी चुटिया खोल के सोवे। असली ब्राह्मण होगा वो चुटिया खोल कर सोएगा। मैया मेरे पति ने चुटिया खोल कर सो गए और मैंने घर को काम चौका चूल हो करके मैं भी आई और पति के बगल में आए के मैंने भी अपनी खटिया बिछाई, मैं भी सो गई। मैया तेरो लाला न जाने कब मेरे घर में रात घुसे आयो, मेरी चुटिया और मेरे पति की चुटिया दो खींच के बांध दी प्यारे, और जो मटुका रखा था उसे उठाकर पढ़ेली पर रख दिया। भैया मुंह को प्यास लगी, मैं नीचे हाथ डाला, मटुका नहीं मिला। भैया पढ़ेली पे देखो वो रखो मटुका, एकदम मैं पढ़ेली पे भागी, पीछे ही खटिया लुड़क पुड़क को पंडित जी नीचे खटिया ऊपर, गजब है गयो प्यारे। चुटिया खुल के मेरे पति ने मेरी बड़ी पिटाई लगाई। मैया बादन मुंह को याद आ जावे तो बड़ो भारी कष्ट हो गए। मैया बोली ऐसा उधम करें, और लाला थर थर कांप रहे हैं। मैया ये झूठ बोल रही हैं, हो न देंगी ब्याह हुई मेरो, यति यतो यशोदा यतम न कीर्ति ददम यताति मम कोश्वदा अश्वन्ति यशोयति। भैया यशोदा का बड़ा प्रेम। देखो एक और लीला, छोटे बच्चे होते हैं ना, छोटे बच्चों को आप खूब तैयार करना, लेकिन छोटे बच्चों को माटी खाने का बड़ा शौक होता है कि नहीं? हमने खाई है, आप उन्हें खाई होगी। बैठ जाओ प्रेम के साथ। बहुत बढ़िया तैयारी हमारे नवीन भैया की, 56 भोग बहुत सुंदर। छोटे बच्चे को माटी खाने का बड़ा शौक होता है। हमने देखा छोटे में माता जी नहवाए के नहीं, कजरा लगाए के नहीं, और कंगी करके बोले अब बाहर मत जाइयो पिटाई लगा दूंगे। हम तो सरपंच ने घर घर में आरसीसी कराई दी है, जितने देखो तेरा आरसीसी है। पहले जमाने में शहर में धूल हुआ करती थी, शहर में शहर बोले आप कहते हमारे तो बोले डगरो, शहर में धूल। तो मालूम मेरे लाला अपने ग्वाल वालों के साथ में मट्टी के खिलौनों से खेल रहे हैं। छोटे बच्चे हैं ना, मट्टी को ट्रैक्टर, मट्टी को पहिया, मट्टी को ड्राइवर और मट्टी को ही सब कचू बना के खेले। और लाला खेल रहे हैं और एक डेलो उठावे गपक मुंह में दे ले। इतने में मधुमंगल ने देख रो लाला माटी खाई, बोले अब की खाने दो। लाला ने इधर उधर देखो, फिर माटी को डेलो खायो और तुरंत देख लिया कि माटी खाई है। किसी ने हाथ पैर पकड़ लिए, किसी ने पैर पकड़ लिए। अरे तेरे घरे काई की कमी है जो तू आज इतनो मट्टी खावे। मैया यशोदा तेरे लाला ने माटी खाई, देखे बिन कान्हा जब मन नहीं माना। इन आंखों से आज हमने ब्रह्म को पहचाना है। कृष्ण पद कमलों में मन को लगाना। ये जितने ग्वाल वाले पकड़ कर लेंगे, इतनी ताकत ब्रह्मा जी में नहीं, भोले बाबा में नहीं, इतनी ताकत केवल मैया यशोदा के प्रेम में है। मैया आपके लाला ने माटी खाई। मैया बोली आपने माटी खाई? कन्हैया बोलो ओ मैया मोरी मैं नहीं माटी खाई, ओ मैया मोरी मैं नहीं माटी खाई, मैया मोरी मैं नहीं माटी
वाले इतने में संग को ग्वाल बाल बड़ो बड़ो चतुर बने। अग्रे न संकत्याग्रतीयता तिलोकम भ्रमते त्वया। अरे पागल बना रही हो क्या? अभी तक मुंह में रखी रही होगी, जीभ से चाट गया होगा। मैया कहने लगी, मैया लाला बोलो मैया ना माने तो देख ले। मैया तो क्यों ना पतो, ये सब मेरी चुगली करते हैं। कन्हैया कह रहे हैं, बोले क्यों? मैया आपको नहीं पता, नंद मेहर घर टोटा जायो, बरसाने से टीको आया। मैया मेरा जन्म होने पर सगाई हो गई, तो जितने मेरे सखा है ना, मेरे जितने मित्र हैं, मेरे दोस्त हैं, ये सब मेरे से जलते हैं। इसकी सगाई हो गई है और हमारी सगाई ना ने भाई, ये सगाई छुड़वाने का पूरा पूरा प्रतिबंध है। आजकल के जमाने में अगर कऊ की सगाई पहले है जाए और कऊ की निकल लेट हो तो मन में बड़ा कलेश रहता है कि इसका जल्दी से। तो मैया ये सब मेरे से जलते हैं। मैया बोली ठीक है। अब वहां दाऊ भैया भी खड़े हैं, राधे राधे कथा की ओर ध्यान देना। वहां पर दाऊ भैया भी खड़े हैं और दाऊ भैया ने कही, मैया बोली कि मैं चांदी का डंडा लेने जा रही हूँ, हम और कऊ की बातें नहीं मानेंगे। अगर दाऊ भैया कह देगो ना कि जाने माटी खाई है तो जब दारी के की इतनी पिटाई लगाऊंगी, इतनी पिटाई लगाऊंगी कि छठी को दूध याद आ जाए। अच्छा, मैया छड़ी लेने चली गई। अब कन्हैया ने सोची कि पिटाई पक्की लगेगी, पिटाई तो लगेगी। अब कन्हैया क्या कर रहा है, कन्हैया उचक तो एकदम ऐसे करके है और दाऊ भैया के बगल में आ गए। दाऊ भैया प्रणाम। ध्यान देके सुन। दाऊ भैया बोले कहा है? दाऊ भैया आज खाई तो खाई, आज के बाद नहीं खाऊंगा, मैया से शिकायत मत करे। दाऊ भैया कहने लगे, घर की नाक नहीं कटवा दी तुमने, हम तो कहेंगे। कन्हैया बोलो, दाऊ भैया आज के बाद कभी नहीं खाऊंगा, आज मत कहना। कन्हैया बोले हम तो, दाऊ भैया बोले हम तो कहेंगे। इतने में कन्हैया कहने लगे, अच्छा आप कहोगे? दाऊ भैया बोले बिल्कुल कहेंगे। तो कन्हैया एकदम बोले, सुनो दाऊ भैया, पिटाई हमारी लगेगी तो बचोगे तुम, नहीं तुम्हारी भी पिटाई लगेगी। कन्हैया दाऊ भैया कहने लगे, हमारी पिटाई कौन लगेगी? बोले आप हमारी माटी की शिकायत करोगे और कल आपने मेरे सामने यमुना जी के किनारे पे भांग को गोला खाओ तो का? दाऊ भैया कहने लगे, माटी पे कम पिटेंगे, भांग के गोला पे ज्यादा पिटेंगे। दाऊ भैया ने कन्हैया गोद में ले ले, छोटो भैया, प्यारो भैया, लड़ुआ कैसे मोहको भैया, तेरे काजे बढ़िया जलेबी खिलाऊंगो तो गूं। कन्हैया बोले वाह, जब से जलेबी नहीं खिला रहा हो तो। हाँ, दाऊ भैया कहने लगे मेरी मत कहना। कन्हैया बोले नहीं नहीं, आप हमारी कहोगे तो हम तो आपकी कहेंगे। अब इतने में मैया यशोदा आ गई और मैया यशोदा बोली, कोरे दाऊ, लाला ने माटी खाई? लाला इतने में कन्हैया तरफ नैन मटका के बोलो, कौन दाऊ भैया खाई का? दाऊ भैया ने सोची अगर हमने कह दी तो ये बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। दाऊ भैया एकदम बोले, मैया देख मोकू तो पतो ना है, मेरे सामने खाई ना और कोई और के सामने खाई हो तो वो पतो ना है। कन्हैया हंस गए। क्या गया? मैया ने लाला का कान पकड़ा और मुंह खुलवा कर देखा। त्रिव्ये ब्रह्मांडो नमम दिशे सर्व ब्रह्मो स्वरूप। सर्व ब्रह्मांड का दर्शन कराया। भैया डर गई, योग माया के द्वारा फिर शक्ति से भूला दिया। ये भी लीला की। अंत में जाकर भगवान ने एक लीला और की। एक दिन मैया की गोद में बैठे हैं भगवान, वसला मुंचनम कंचितो दशे क्रोशाह साहसांसर स्वदम विवदो ममं कपिते श्वेता निमते। राधे राधे, शांति रखे। पड़ोसी बात करे ना तो उससे कह दो खड़ा हो, यहाँ से चल, निकल। कथा में महाराज जी कह रहे थे ना, देखो कथा संग नहीं संत को और कथा नहीं राम की। देखो अगर संगति अगर संत की नहीं करोगे आप तो ये जीवन धिक्कार है आपका। अभी महाराज जी बोल कर गए थे ना कि संग नहीं संत को और कथा नहीं राम की, कहो बिन दूल्हा के बारात कई काम की।
जब बारात में दूल्हा न होवे तो बारात का झुकाम किया का? तो इससे ही राम का नाम वो लेना चाहिए। अब कथा की ओर बढ़ेंगे हम और आप, समय कम है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं मैया ने अपने लाला को गोद में ले लिया। द्रव्यालाभे नमम ग्रहपतो यदा कृपे से नाकामयो। पंडित जी महाराज गोद में लिया। मैया कहने लगी चंदा मामा ले गो, चंदा मामा। कन्हैया कहने लगे चंदा मामा दे दो, चंदा मामा दे दो, चंदा मामा दे दो। मैया ने पानी में, परात में पानी भर दो। मैं बोले ये तो पानी है, चंदा मामा दे दे, चंदा मामा दे दे, चंदा मामा दे दे। रूठ गए ओ लाला। इतने में मैया बोली मक्खन ले ले, मिश्री ले ले, दूध ले ले, दही ले ले, रसगुल्ला ले ले, वो तो चंदा मामा चाहिए। रूठ गया, बड़े हटीले हैं मेरे माँ के बिहारी। अगर हट पड़ जाए तो वो काम तो मेरे गिरधारी करके ही रहते हैं। और मैया एकदम बोली, एकदम मैया कहने लगी तो बहुले को बहू, बहुले को एक बिलान को लाला है, एक बिलान को वे नाजू ना पटो नाज, एक बिलान को लाला। मैया कहने लगी बहुले को बहू। अब चंदा मामा भूल गए, मैया बहू दे दे। मैया बोली देखो तो ये दारी के नाक पोछो आवे ना, बहू मांग रहे हो बहू। कैसी बहू ले गो? बोले मैया मॉडल जमाने की होवे, चाउमीन भल्ला खावे वाली होवे। क्या बात है प्यारे, ऐसी होवे चश्मा लगाए वाली बहू। अच्छा पुराने जमाने की? बोले नहीं मॉडल जमाने की बहू होवे, गोरी होवे, भूरी होवे, और तो क्या बता प्यारे ऐसे सुंदर से मुंह की होवे। कैसी होवे? बोले जब गैया चरावे जाऊं ना तो जेब में धर के ले जाऊंगा, ऐसी बहू चाहिए। कैसी? राधिका गोरी से, बिरज की छोरी से, मैया करा दे मेरो प्यार। राधिका गोरी से, बिरज की छोरी से, मैया करा दे मेरो प्यार। राधिका गोरी से, बिरज की छोरी से, मैया करा दे मेरो प्यार। राधिका गोरी से, बिरज की छोरी से, मैया करा दे मेरो प्यार। जो नहीं ब्याह करावे मेरो गैया नाई चराऊं। जो नहीं ब्याह करावे मेरो गैया नाई चराऊं। और गोद में बैठ के मैया कबहू ना भोजन पाऊं। गोद में बैठ के मैया कबहू ना भोजन पाऊं। राधिका गोरी से, बिरज की छोरी से, मैया करा दे मेरो प्यार। हरि बोल। सभी प्रेम के साथ हाथ उठा बोलिए बांके बिहारी लाल की। अपने अपने हाथ ऊपर करके एक बार जयकारा लगाते हुए बोलिए बांके बिहारी लाल की, साचे दरबार की। सुनो अपने अपने हाथ ऊपर करें ऐसे और आंखें बंद करें। कौन कौन बिहारी जी के दर्शन करना चाहता है तो आंखें बंद करके ऐसे करते हुए राधिका गोरी से, राधिका गोरी से, बिरज की छोरी से, मैया करा दे मेरो प्यार। बोलिए बांके बिहारी लाल की। गोरी से, बिरज की छोरी से, मैया करा दे मेरो प्यार। देखो छोटी सी गुड़िया कैसे नाच रही है। भगवान इसके भाइयों की नौकरी लगाए, भगवान इसके भाइयों को तरक्की पर भेजे। क्या बात है, कितना प्रेम है। सेवा करते हुए छोटी छोटी सी गुड़िया को कितना प्रेम है, कितना आनंद है। हरि बोल। राधे। राधिका गोरी से, बिरज की छोरी से, मैया करा दे मेरो प्यार।
कराऊं, अपनी सुंदर नाना के हाथन से भोजन कराओ। और राधिका गोरी से ब्रज की छोरी से मैया करा दे मेरो प्यार। गोरी से ब्रज की छोरी से मैया करा दे मेरो प्यार। राधिका गोरी से ब्रज की छोरी से मैया करा दे मेरो प्यार। बोलिए गोविंद भगवान। मैया राधिका रानी ने बड़ी कृपा करी, बहुत सुंदर। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि इधर में आए और आज मैया ने कपड़ा की पुतरिया बनाई। आज के जमाने में तो ले आते मेला में से, पहले के जमाने में तो मैया जब पहले के जमाने में तो बढ़िया कपड़ा ले लो, कपड़ा की पुतरिया बना ली, बूढ़ी बूढ़ी मैया हाल बना देती थी। सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन परीक्षित, इनको यदा मन करो को सरासद यतमो एकदा रधमा करामो, कृष्ण को शुभावो मन जामिनो सुकामो। भगवान की बड़ी कृपा हुई। सुनो, एक बार क्या किया, आज के जमाने की नई बहुएं घर में आती है ना, इसमें लिखा है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, कि मैं करमी पुदान सतम बहुते यदात देवान। सही बताना, बात हंसने की नहीं है। हमारे परीक्षित माता जी बैठी है, देखो तो हंस रही है, क्या लग रही है, देखो तो दोनों हमारे परीक्षित और परीक्षित माता जी दिव्य दंपति हैं। बाबा की कृपा है आपके जीवन में, बहुत बढ़िया भाव है आप लोगों का, जोड़ी एक नंबर लग रही है। ताली बजा दीजिए उनके लिए, बहुत बहुत बढ़िया। अब क्या हुआ, देखो तो छोटे भैया कितने हंसी का, हमारे मम्मी पापा कितने सुंदर लग रहे हैं। क्या बात है प्यारे, मुस्कुराहट है। और नातनी तो हंस गई, देखो माया माया बाबा है। अब इधर में देखिए, गौर करना, बड़ी सुंदर कथा। आजकल की बहू आ रही है ना, उनसे जी कह दो कि में काजल लगा दी अपने ललाकी में, तो काजल नहीं लगा पाएंगे। एक जगह तो एक बहू ने आँख ही खोल दी अपने मोड़ा की। कजरा, पहली मैया थी ना, पहली मैया जाने की बूढ़ी बूढ़ी मैया वे अपने लला के कजरा लगाती, हाथन में, पैरन में, माथे पे। लेकिन आज के जमाने में काजल लगाना कोई जानता ही नहीं है, सुरमा लगाना ही नहीं जानता है। सुरमा लगाने से आंखें सुंदर होती हैं। और मैया यशोदा ने अपने लाला के कजरा लगायो, और कजरा लगाए के नहीं। मैया के घर में अनेकों नौकर हैं, लेकिन मैया अपने बेटा का काम अपने हाथों से करती है, नहलाती अपने हाथों से, कपड़े अपने लाला के अपने हाथों से धुलती है। मैया के घर गौ माता है, हजारों नौकर लगे हैं, लेकिन सुरभि मैया का दूध मैया स्वयं निकालती है। लल्ला के लिए मठा मैया स्वयं करती है, लल्ला के लिए रोटी मैया स्वयं बनाती है। इतने नौकर हैं, लेकिन अपने हाथों से ही काम करती है। आज के जमाने में अगर नेक के ऊपर पैसा आ जावे ना, नेक पैसा बढ़ जावे, नेक। इसमें लिखा है कि 4 दिन पहले कुछ नहीं था, गितौर वाले सिद्ध बाबा पे जा रहे थे। सिद्ध बाबा कृपा कर, तो ध्यान देना, और सिद्ध बाबा ने, राधे राधे, सिद्ध बाबा ने नेक ही कृपा करी, नेक। ग्वालियर में मकान, गाड़ी, घोड़ा, वीआईपी खेल हो गए। सिद्ध बाबा ने थोड़ी सी कृपा करी, थोड़ी कृपा में मकान, गाड़ी, बंगला सब कुछ हो गया। अब गांव में आ रहे हैं ना, तो ऊपर गुम होकर के आ रहे हैं, ऐसे छाती निकाल के, अभिमान के मारे, अरे छी छी, ये सब लोग गंदे में वीआईपी हूं, थोड़ी ऐसी लग गई। सिद्ध बाबा ने थोड़ी कृपा करी है, इतने में अभिमान हो गया, छाती ऊपर को उठा के। अभिमानी लोग होते हैं ना, वे ऐसे चलेंगे लोग करके। तो ऐसे अभिमानी लोगों को देख करके ऊंट बड़ा प्रसन्न होता है, बोली ये मेरी बिरादरी के हैं। आपने ऊंट को देखा है, ऊंट जब भी चलेगा तो मुंह उठा के चलेगा। तो अभिमानी को कर दिया कौन, ऊंट। और दूसरे नंबर का कौन है मालूम है, गधा। गधा कैसे बनाया परीक्षित महाराज, जरा ध्यान देना।
किशोरी लाल बाबा जी परीक्षित महाराज गधा कैसे बनाया? मालकी नहीं छूट रही है। हाय भैया चाबी हम बहू को देंगे ही नहीं, हम ही रखेंगे पूरी चाबी है, हम ही घर का काम करेंगे। मेरे बहन भाइयों चाबी नहीं छूट रही है। हम मालकी शक्कर भी लेने हम जाएंगे और विवाह की सौदा भी हम करेंगे, हर काम हम ही करेंगे। तो ऐसे व्यक्तियों को देखकर गधा बड़ा प्रसन्न होता है। बोले ये मेरी बिरादरी के क्योंकि गधा की कभी आपने छतरी बनी देखी है क्या? गधा अपने मालिक के लिए कितना काम करता है, कितना काम करता है। तो जब बुढ़ा हो जाता है ना, जब गधा के पैर टूट जाते हैं, जब वो मट्टी नहीं ला सकता, तो गधा का मालिक पीठ में 2-3 डंडा मारता है, भाग यहाँ से, तू मेरे किसी काम का नहीं है। ऐसे जो मालिकी नहीं छोड़ते, जो बहू बेटा को मालिकी नहीं देते, उनकी गति अंत में गधा जैसी होती है प्यारी। और तीसरे नंबर का कौन है, जरा ध्यान देना परीक्षित महाराज। तीसरे नंबर का है शुगर। शुगर किसे देखकर प्रसन्न होता है? शुगर एक नंबर का बेईमान व्यक्ति होता है ना। कल शादी करी अपनी बिटिया की, परसों फोन लगा दो समझी 3 लाख की जरूरतें दे दियो। बहन बिटिया माँ भानेज पंच कोई भी मिला, बेईमान व्यक्ति जो एक नंबर का बेईमान व्यक्ति है, उससे देखकर शुगर बड़ा प्रसन्न होता है। बोले ये हमारी बिरादरी का है। क्योंकि शुगर आपने देखा होगा इस गांव में है कि नहीं तो शुगर भूरे में कभी उसका पेट नहीं भरता, पन्नी चाटता ही मिलेगा। ऐसे बेईमान का पेट नहीं भरता, ऐसे शुगर का पेट नहीं भरता। यानी कि अभिमानी को ऊंट बना दिया और जो मालकी नहीं छोड़ते उन्हें गधा बना दिया। और बेईमान का पेट नहीं भरता, ऐसे ही शुगर का पेट नहीं भरता, बेईमान को शुगर बना दिया। और चौथे नंबर का कौन है? देखो भाई माता कैसे बेचारी विचार करना। चौथे नंबर को बड़ो गड़बड़, दिन भर तो कथा वाची संज्ञा को घरे गए पंडितानी मारवे के कहीं दौड़ रही है। दिन भर आपने काम किया, मजदूरी की, दिन भर मेहनत करता है पति, और शाम को घर जाए तो पत्नी लड़ने के लिए तैयार खड़ी है। तो विचार कर लेना प्यारे, जिस घर में पति पत्नी में झगड़ा हो उसे देखकर कुत्ता बड़ा प्रसन्न होता है। बोले ये दोनों मेरी बिरादरी के हैं। कि जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, तहां कुमति तहां विपत्ति निधान। ओ बेदर्द जमाने, केवल 2 ही शब्द हैं, इस दुनिया में भगवान भी बिक रहा है। ओ बेदर्द जमाने इंसान बिक रहा है, दुनिया में गरीबों का ईमान बिक रहा है। ओ बेदर्द जमाने में, बेदर्द जमाने में इंसान बिक रहा है, दुनिया में गरीबों का ईमान बिक रहा है, दुनिया में गरीबों का ईमान बिक रहा है। ओ बेदर्द जमाने में इंसान बिक रहा है, दुनिया में गरीबों का ईमान बिक रहा है। बेदर्द जमाने में, बेदर्द जमाने में इंसान बिक रहा है, दुनिया में गरीबों का ईमान बिक रहा है। जय हो। मंदिर में खड़ा यूं ही, मंदिर में खड़ा यूं ही भगवान बिक रहा है। मंदिर में खड़ा यूं ही भगवान बिक रहा है, बेचते हैं पुजारी भगवान बिक रहा है।
गधा मत बनो, कुत्ता मत बनो, ऊंट मत बनो, सुगर मत बनो। और अंत में जाकर भगवान ने एक लीला और की। मैया ने लाला की अपनी गोद में बिठाला, काजर लगाया, लाला सो गया। और सवेरे ही सवेरे लाला जाग के आयो, सो आंख मीड़ी, मुंह पे पूरे पे कजरा लग गयो, पूरा मुंह कालो कालो है गयो, बांके बिहारी लग रहे हैं। क्या बात है प्यारे, इतने सुंदर लग रहे हैं, दिव्य दंपति लग रहे हैं, बहुत सुंदर। मैया ने गोद में बिठाला। मैया बोली पूत प्यारो लगे। लाला बोलो मैया एक बात बता, तो को पूत प्यारो लगे कि दूध प्यारो लगे? मैया कहने लगी वो को पूत प्यारो लगे। पूता चंद्रायदम निवेति संतम जपा कपयो उषिता दशम निमका भजन्ते भिक्वा जगा सेदम बमते गतम सूर्या प्रभानास्मयी। पूत प्यारो लगे के दूध? मैया बोली पूत। इतने में सुर भी गैया को चूल्हे पे ओटवे के लाने दूध रखी आई मैया। अब दूध उफनल लगो। इतने में दासी आई और दासी ने कही मैया लाला को खिलाती रहोगी, दूध आपको उफन गयो। मैया ने लाला को जमीन पर पटक दिया और दूध को देखने चली गई। लाला बोले हवाल बोल रही थी पूत प्यारो है मैया, अब मुझे गोद से नीचे पटक दिया। एक मटकी भरी रखी थी आंगन में बहुत बड़ी। लाला ने देखो छोटे बच्चे होते हैं, तो लाला ने इतने तो देखो आजकल मसाला पीसने के लिए मिक्सी मशीन आ गई है। पहले हो तो ना वो सिल और एक और हो तो क्या होता था, हाँ सिल बट्टा लोढ़ा। 2.5 किलो को सिल बट्टा उठायो मटकी पे से पनारा बहने लगेगा। वो कचू कचू ऐसे हो गए कि पीठ में लगा देना तब भी आंसू नहीं निकलेगा। अब भगवान रो तो रहे हैं कर रहे हैं लेकिन आंसू नहीं निकल रहा है। बिना आंसू के मान्य कैसे होगा कि मैं रो रहा हूं कि नहीं? तो नकली आंसू भी लगे जाते हैं। नकली आंसू होता थूक के आंसू, थूक के आंसू लगा लिया। आगे आगे भगवान, पीछे पीछे मैया। मैया बोली रुक जा। लाला बोलो मारेगी तो ना मैया? बोले ना ना तेरी पूजा करूंगी, चिंता मत कर। अंत में जाकर लाला को पकड़ लिया। उनके आंगन में 2 वृक्ष लगे थे, यमला अर्जुन के, दोनों कुबेर के बेटा है, दोनों को श्राप लगा है। भगवान को बांधा। अदिति और कश्यप जी रस्सी बनकर आए। अंत में जाकर भगवान बंध गए। मैया घर का काम करने लगी। भगवान ने कोहनी लगाई, दोनों वृक्ष टूटकर जमीन पर गिर पड़े। उनमें से कुबेर के बेटा निकले, उन दोनों का कल्याण कर दिया। और नंद बाबा के छोटे भाई का नाम है घनानंद। घनानंद जी ने कहा कि अब हम यहाँ नहीं रहेंगे। बोले कहाँ जाएंगे? बोले जाओगे कहाँ? नवम वृंदावनम पश्यम नमम कान शूरणम गोपी गापी गमाशिव्यम पुण्यम प्रदाशु वृंदावन। अब हम यहाँ नहीं रहेंगे। आज के जमाने में अगर पड़ोसी मकान बेचे ना तो पड़ोसी रोकेगा नहीं, भैया कौन जा रहे हो? तुम्हारे भैया क्या परेशानी पड़ गई? पहले के जमाने में ऐसा था, अगर एक भैया अगर गांव में से निकलता था ना तो दूसरे भैया 4 रास्ता रोक कर खड़े हो जाते। अरे भैया क्या गलती हो गई हमसे? यहाँ ऐसे कैसे तूने सोच लिया कि तू इस गांव को छोड़ जाएगा? क्या हमने कोई गलती की है? रोने लगते। अरे नहीं जाने देंगे तुझे हम, तू हमारा भाई है, तुझे हम गांव से नहीं निकलने देंगे। प्यारे रोने लगते थे। देखते कौन खरीदेगा, हम लेंगे ही नहीं। क्या गलती हो गई है? पहले के जमाने में अगर एक भाई गांव से निकलता था तो 4 भाई जमीन पर लेट जाते। अगर जाएगा तो हमारी छाती के ऊपर से निकल जा, जाने नहीं देंगे तुझे। ऐसा प्रेम था प्यारे पहले। तो आज के जमाने में तो ये विचार कर रहे हैं कि कब जाए तो जब मकान ले हम अपने का गया। तू मरता है मर जा, हमें लेना देना नहीं है। कब ये हमें चाहिए, ये हमारी जगह हमारे लिए हो जाएगी।
कभी नहीं पूछेंगे कि तकलीफ क्या है। पहले के जमाने में अगर एक भाई जाता था तो पूरा गांव रोने लगता था प्यारे। जैसे भरत जी महाराज चित्रकूट पर मिलन हुआ वही गति हो जाती थी। ऐसा लगता था कि न जाने क्या हो गया है। भगवान वृंदावन छोड़ने लगे, नंदगांव छोड़ने लगे, ब्रजवासी कहने लगे हम भी चलेंगे साथ में। वृंदावनम गोवर्धनम यमुना तटे क्षमा विरछौदुषावन प्रीतिरामं मधवा नित्यं लोकोत्तरम्। सब अपनी अपनी बैलगाड़ी सजा करके चल दिए, वृंदावन में आए। वृंदावन में आकर रहने लगे। गोपाष्टमी को भगवान ने गौ पूजन किया। वृंदावन में ही भगवान गौ चराने जाने लगे। ध्यान देना, कथा थोड़ी 5 बजे तक जा रही है, लेकिन कथा का आनंद है। क्योंकि महाराज जी आ गए तो वो समय चला गया। सुनो, भगवान जब बछड़े चराने वृंदावन में गए ना, गौर करके सुनना, कंस ने एक राक्षस भेज दिया। उस राक्षस का नाम है अघासुर। क्या नाम है? अघासुर। अजगर का रूप लेकर आया, अजगर का रूप, मुंह फाड़ कर बैठ गया। भगवान बछड़े लौटाने चले गए। इतने में भगवान के जितने मित्र हैं ना, वो मित्र कहने लगे क्या बहुत बढ़िया, देख भैया बुका है लाल लाल। जब कोई मुंह खोल के बैठे हो तो लाल लाल दिखाई देगा। एक बोलो देख बुका है, दूसरे ने कही भैया मेरी माँ कहती है कि वृंदावन के जंगल में लाल रंग की गुफा हो गए, वह गुफा में महात्मा जी भजन करें। दूसरा बोलो चलो दर्शन करें आगे। कितना निर्मल मन है। अब राक्षस के मुंह के पास पहुंच के राक्षस ने इतना मुंह खुला दिया कि जमीन पर और आकाश में लगा दिया। सबने अपने अपने जूता चप्पल उतारे, उस अजगर के मुंह में जाने लगे। अब जैसे ही मुंह में अंदर गए ना, तो वहां में डल्लप को गद्दा बिछो। जीव है ना, जीव जीव गुलगुली हो गए, गद्दा जैसी। जीव पर जैसे ही पैर पड़ो से बोलो दूर 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 जो कहा है। बोले क्या? बोले जी कहा है। एक बोलो मज्जा। अच्छू देखो ही ना, मेरी माँ कहती है कि वृंदावन में लाल रंग की गुफा हो गए, वहां में महात्मा जी भजन करें, डल्लप के गद्दा पे बैठ के। जी गद्दा है, चलो अंदर। उस राक्षस के मुंह के अंदर प्रवेश कर गए। धन्य है प्रभु। इतने में कहने लगा क्या? अब बड़े बड़े दांत होते हैं राक्षस के। एक बोलो जी का है सफेद सफेद, दूसरा बोलो मज्जादारी के कछु जाने ना है। मेरी माँ कहती है कि वृंदावन के जंगल में लाल रंग की गुफा हो गए, वहां में डल्लप को गद्दा बिछे रहे, और वहां में जो को चेला और भगत जावे दर्शन करवे तो ये खुटी लगवा देंगे, खुटी इन पे सामान टांग दे। दांतों पर सबने सामान टांग दिया प्यारे। चलो अंदर गए, कंठ पर पहुंचे। मधुमंगल कहने लगा ये राक्षस है। तो दूसरे ने कहा क्या करेगा राक्षस होगा? तो बोले क्यों? कि पूतना बारे हाथ से हमारे कन्हैया ऐसे आ रहा है, मजा चखा देगा। राम भरोसे तुलसी विरवा बाग की सींचत मुरझाए, और राम भरोसे जो रहे सो पर्वत पे हरियाए। जाको राखे साइया, जाको राखे साइया, और मार सके ना कोई, और बालनवा का कर सके जो जग बैरी हो। भगवान भी अंदर चले गए। तो अघासुर ने मुंह बंद किया। भगवान ने इतना फुलाया कि अघासुर का 2 फका कर दिया। बोलिए गोविंद भगवान की जय। एक दिन भगवान अपने ग्वाल वालों के साथ बैठे, ध्यान दे के सुनना, तो सब अपने अपने घर का भोजन बना के लाए। भगवान ने सबके घर का भोजन किया,
लेकिन मधुमंगल के घर का भोजन नहीं किया प्यारे, ध्यान देना। एक बात बता, राधे राधे भैया, जीवन में गरीबी न दे। गरीबी इतना कड़वा सच है कि जब जीवन में गरीबी आती है ना तो अपने भी पराये हो जाते हैं प्यारे, राधे राधे। बढ़िया सुनो, जब गरीबी आती है, जब गरीबी आती है तो अपने भी पराये हो जाते हैं। भगवान का एक मित्र है मधुमंगल, इतनी गरीबी है, इतनी गरीबी है, जिस दिन मधुमंगल का जन्म हुआ उसी दिन उनके पिताजी की मौत हो गई प्यारे। जिस बच्चे के पिता की मौत हो जाए, क्या उस बच्चे का जीवन सुखी व्यतीत होगा? टूट जाता है गरीबी में जो रिश्ता खास होता है, टूट जाता है गरीबी में जो रिश्ता खास होता है। बन जाते हैं हजार दोस्त जब पैसा पास होता है। रोने लगे। मधुमंगल से भगवान ने कहा भोजन लेके आओ। मधुमंगल घर गए, अपनी मैया से कहा कि मैया भोजन दे दो, तो मैया रोने लगी। बेटा 3 दिन बीत गए, मैंने घर पे भोजन नहीं बनाया, 3 दिन से मैं भूखी हूँ। धन्य प्रभु, ये कैसी परीक्षा है? भगवान मांग रहे हैं और देने के लिए कुछ नहीं है। 3 दिन पहले मैंने जो बेसन मांग कर लाई, जो मठा मांग कर लाई, वो कड़ी मैंने बनाई है, वो खट्टी कड़ी करी है। धन्य प्रभु, मधुमंगल कहने लगे कि जो मक्खन खाता हो, जो मुसरी खाता हो, क्या मेरी खट्टी कड़ी को खाएगा? मधुमंगल जब खट्टी कड़ी को लेकर चले हैं तो जंगल में मधुमंगल जब आगे बढ़े हैं तो जंगल में अकेले में बैठ करके रोने लगे। राजा परीक्षित रोने लगे प्यारे, फूट फूट कर। गोविंद गरीबी न दे, अकेले में बैठकर मधुमंगल रोने लगे। मधुमंगल स्वयं कढ़ी पीने लगे। इस कढ़ी को तो केवल गरीब ही खा सकता है। और मधुमंगल जब कढ़ी को पीने लगे, मेरे गिरधारी प्रकट हो गए। मधुमंगल का हाथ पकड़ लिया, ये क्या कर रहा है? ये तो मैंने अपने लिए मंगाई थी, ये तो मैंने अपने लिए मंगाई थी। धन्य प्रभु। मधुमंगल कहने लगा आज नहीं है, कल मैं लाऊंगा। भगवान कहने लगे इसी बात का तो मैं जिद्दी हूं, मुझे आज अभी इसी समय चाहिए। मधुमंगल के मुंह पर जो झूठी कड़ी लगी थी ना, भगवान ने जीभ निकाल कर उस झूठी कड़ी को चाट लिया प्यारे। धन्य प्रभु, मित्र हो तो ऐसा हो। उस झूठी कड़ी को मेरे प्रभु ने चाट लिया। दरबार में बंसी वाले, दरबार में बंसी वाले के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। भगत जहाँ मेरो पग धरे और तहाँ धरूं मैं हाथ, और सदा संग लागत फिरत और कभी न छोड़ूं साथ। भगवान की मित्रता गरीबों से मिलेगी,
ये भी लीला की मेरे प्रभु ने। अंत में वृंदावन में है यमुना जी में कालिया नाग रहता है, यमुना जी को अपवित्र कर दिया है। भगवान ने सोचा कि इस नाग को बाहर निकालना पड़ेगा। भगवान ने एक बढ़िया विचार बनाया, अपने ग्वाल वालों को तैयार किया। अस्माकिमतं कृष्णा निष्ठा नयम तथा चैवं बबदे इता स्मृति चम छड़ा ददने कर्मा कुशम युज्ये तानमते और मरिडो महिता नमा अदा करिया अपने ग्वाल वालों से कहा कि चलो खेल खेलेंगे। बोले कहा किल्ली डली। बोले ना किल्ली होगी ना डंडा बोल बल्ला होगा। बोले कहाँ खेलोगे? बोले काली रह पर। बोले हम नहीं खेलेंगे। भगवान ने काली देह का नाम लिया तो सबने मना कर दिया। बोले कौन? हम नहीं जाएंगे, हम फ्री के थोड़ी है। हम जब है नहीं रहे थे तब हमारी अम्मा ने 108 रामायण करवाई तब हम भय। एक बोलो हमारे का 108 पंडित ने नौता खवाओ तब हम भय। राधा रानी को भैया बोलो हमारी अम्मा ने तो 108 भागवत करवाए जब हम भय। हम नहीं जाएंगे। कन्हैया बोले, कन्हैया कहने लगे तो हम ऊपर से वैसे ही टपक पड़े। हमारी अम्मा ने मायका का चुनी करोगा? हमारी अम्मा ने भी हमारे लिए कुछ किया होगा। देखो सुखदेव जी महाराज परीक्षित रोने लगे। भगवान का बल्ला है, राधा रानी के भैया की गेंद है, काली रहकर खेलने आए। भगवान ने सबको खेल खिलाया। लास्ट में भगवान खेले, ऐसा टोल मारा कि गेंद यमुना जी में चली गई कि काली देह पे खेलन आयो मेरो 1200 कन्हैया। काली देह पे खेलन आयो री मेरो 1200 कन्हैया। मेरो 1200 कन्हैया, मेरो 1200 कन्हैया, 1200 कन्हैया, मेरा 1200 कन्हैया। काली देह पे खेलन आयो रे मेरा 1200 कन्हैया। काली देह पे खेलन आयो रे मेरा 1200 कन्हैया। ऐसे नहीं, आप लोग भी बोलेंगे, पहले मैं बोलूंगा फिर आप लोग बोलोगे। काली देह पे खेलन आयो रे मेरा 1200 कन्हैया। काली देह पे खेलन आयो रे मेरा 1200 कन्हैया। 1200 कन्हैया मेरो 1400 कन्हैया। मेरो 1200 कन्हैया, मेरा 1400 कन्हैया। काली 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 देह पे खेलन आयो रे मेरो 1200 कन्हैया। काली देह पे खेलन आयो रे मेरा 1200 कन्हैया। सभी एक बार जयकारा लगाएं, बोलिए कालिया मर्दन भगवान की, बोलिए नागनाथ भगवान। अपने अपने हाथ ऊपर करके हरि बोल। ताली बजाते गेंद किसन गई गायोरी मेरो 1200 कन्हैया। गेंद किसन गई गायोरी मेरो 1200 कन्हैया। मेरो 1200 कन्हैया, मेरो 1400 कन्हैया। मेरो 1200 कन्हैया, मेरो 1400 कन्हैया। काली 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 देह पे
खेलन आयो री मेरो बारो सो कन्हैया काली पे खेलन आयो री मेरो बारो सो कन्हैया जन गेंद बनाई काहे की जल गेंद बनाई काहे की जन गेंद बनाई काहे की जल गेंद बनाई और काहे को डंडा लायो री मेरो बारो सो कन्हैया को डंडा लायो री मेरो बारो सो कन्हैया खेलन आयो मेरा बारो सो कन्हैया कन्हैया मेरो छोटो सो कन्हैया मेरो बारो सो कन्हैया मेरो छोटो सो कन्हैया काली दहते खेलन आयो रे मेरो बारो सो कन्हैया काली दहते खेलन आयो रे मेरो बारो सो कन्हैया हरि बोल खड़े होकर मेरी तरह हाथ ऊपर उठाओ बोलो प्रीत बाबा की औत बाबा की अब सुनो अब नाचते हुए ने अपनी जगह पर मैं भी नाच रहा हूं कैसे देखो बेटा आप लोग बैठ जाओ बाबा अकेले न चलिए आप लोग बैठो देखो कैसे नाच रहे क्या बात है प्यारे खुशी का माहौल इसे कहते हैं बोल औत बाबा की प्रीत बाबा की और देखो कैसे नाच रहे हरि बोल खेलन आयो री मेरा बारो सो कन्हैया काली खेलन आयो मेरा बारो सो कन्हैया मेरो बारो सो कन्हैया मेरो छोटो सो कन्हैया मेरा बारो सो कन्हैया मेरा छोटो सो कन्हैया खेलन आयो री मेरो बारो सो कन्हैया काली दहते खेलन आयो मेरो बारो सो कन्हैया मारो टोल गेंद गई देह में मारो टोल गेंद गई देह मारो टोल गेंद गई देह में 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 और वो तो गेंद के संग गई धायोरी मेरो बारो सो कन्हैया ओ तो गेंद की संग गई धायोरी मेरो बारो सो कन्हैया मेरो बारो सो कन्हैया मेरो छोटो सो कन्हैया मेरो बारो सो कन्हैया मेरा छोटो सो कन्हैया काली दहते खेलन आयो री मेरो बारो सो कन्हैया काली दहते खेलन आयो री मेरो बारो सो कन्हैया थमक दिन थई था थमक दिन थई था थमक दिन थई था काली दहते खेलन आयो री मेरो बारो सो कन्हैया काली दहते खेलन आयो री मेरो बारो सो कन्हैया थपक दिन थई था थपक दिन थई था
सत गिरधारी। भगवान तुरंत ही यमुना जी में कूद गए। समय कम है इसलिए कथा को छूते हुए निकल रहे हैं। भगवान यमुना जी में गए, कालिया नाग के फन पर कूदे और कालिया नाग से युद्ध किया। नाग पत्नियों ने सुंदरता देखी। ये रमणदीप का रहने वाला है नाग, गरुड़ जी के भय के कारण रहता है यहाँ। भगवान ने उनके सर पर चिन्ह लगाया, बोले कोई दिक्कत नहीं होगी, कालिया नाग का कल्याण कर दिया, यमुना जी को पवित्र कर दिया। और अंत में जाकर भगवान ने एक लीला और की, बोले कौन सी? या देवी या देवी सर्वभूतेषु दया रूपेण संसिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधुके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी। कार्तिक कौन कौन नहाता है बताओ? लौंड कौन कौन नहाता है? हाथ उठा के किसी ने नहाया है कि नहीं? अरे देखो एक मैया दिख रही है, मैंने नहाया बेचारी, क्या बात है, इतनी बड़ी भीड़ में। जब हम छोटे थे अपने मामा के घर जाते थे तो हमने देखा छोटे में मामा के गांव में भैया टोल के टोल जाते थे, पहले हम जाएंगे कुआं पर, पहले हम जाएंगे। लौंड नहाना, कार्तिक नहाना, इतनी बड़ी भीड़ में एक ही मैया बैठी है देखो बीच में। हाँ क्या बात है, देखो तो कैसे हाथ उठा दे, बूढ़ी मैया दांत ना मुंह में एक देखो, मैंने नहा हुआ, क्या बात है प्यारे, धन्य है नाती बेटा, खुश रहे मैया के। तो जितनी भी कन्याएं हैं, ब्रज की गोपियां हैं, वो कार्तिक स्नान करने जाती हैं। लौंड नहाती है किस लिए? पति मिले तो कृष्ण मिले। महाराज जी की वजह से कथा थोड़ी आगे पीछे है, इसलिए हम कथा को छूकर निकल रहे हैं। लेकिन ये दो प्रसंग हैं, इनको नहीं छूना है। कथा विधिवत तरीके से चल रही है, लेकिन वहां पर मैया यशोदा रोती है यमुना जी पर, ये नहीं सब। अब आगे से बिहारी जी की कृपा। विषम कमते विजंति यामा आत्मरब्धा निवेदन संधि दे गोकुला व्रतमाशनामा वेदावधा करुणा मना। यमुना जी कपड़े उतार कर स्नान करती हैं और वरुण देवता ने भगवान से शिकायत की और जितनी गोपियां हैं एक दिन नहाने गई और कपड़ों को उतार कर घाट पर रख दिया। और भगवान गए उनके कपड़ों को चुरा कर कदम के वृक्ष पर चढ़ गए और गोपियां नहा रही हैं। अब थोड़ा दिन उगने के लिए हुआ, एक बोली दीदी दीदी चलो दिन उगे आयो पूजा करेंगे। एक ने नजर मारी, दीदी घाट पर कपड़ा तो है ही नहीं, मो लग रही को बंदर ले गो कपड़ा नहीं। भगवान अब कैसे घर जाएंगे, पूरा शरीर निर्वस्त्र है, अब कैसे जाएंगे? कैसे जाएंगे? एक बार हमारे जयसिंह सरपंच साहब के लिए ताली बजाकर स्वागत वंदन करें। बहुत सुंदर व्यवस्था है उनकी। हमारे अजय गुर्जर जी सरोल वाले स्वागत कर रहे हैं, एक बार ताली बजा के स्वागत वंदन करें। ठाकुर जी को पहले अजय भैया के लिए ग्वालियर से बहुत बहुत स्वागत कर रहे हैं आप लोग। तालियों में कंजूसी ना करें, बिल्कुल बहुत तालियों की गड़गड़ाहट से इनका आत्मविश्वास बढ़ाएं। आचार्य श्री का सम्मान इन सभी ने किया है। पीड़म नटवर बपू करणो करुणाकारं विद्वभाषा कनकं कपिसे वैजंती च
चमाल। अजय भैया का स्वागत करें सभी ताली बजा करके। अतिथि देवो भव। अपने घर कोई मेहमान आए तो मेहमान का स्वागत करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। एक और हमारे भैया हैं, इनके लिए भी ताली बजाकर स्वागत करें। बैजनाथ सिंह गुर्जर एक और ही बारे बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत आशीर्वाद। वृंदारणम स्वदमरणम प्रजमाशतम गति कीर्तना गोपसुतम ममचिता मनम प्रिया समूहन। कम से कम तो दिखना तो चाहिए कि यहाँ सरपंच साहब कौन से हैं। हाँ भैया, इनको भी नजर आना चाहिए। जीवन में कहीं कुछ नहीं, गोपियां बेचारी देख रही हैं कि हुआ क्या। एक गोपी कहने लगी, सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन परीक्षित, देखो भगवान की प्रीति कैसी होती है सरपंच साहब, समझना बात गहराई की है। परीक्षित जी, एक बार मैया यशोदा दीपक जला कर लाई 10-11 दीपक जला रही। मैया यमुना जी में दीपक जला रही थी और पत्ता पर रखकर यमुना जी में बहा रही थी। राधे राधे। आगे बैठे थे भगवान कृष्ण और दीपक जैसे ही पानी में डूबे भगवान दीपक को उठा करके बाहर निकाल देते हैं। इतने में मैया यशोदा कहने लगी, लाला ये क्या कर रहे हो? बोले ये दीपक डूब रहे हैं और मेरी तरफ आ रहे हैं, मैं इन्हें निकाल कर बाहर करना हूँ। भाई जो मेरी ओर आएगा उसे मैं कभी डूबने नहीं दूंगा, और जो मेरी ओर आएगा नहीं उससे मैं बचा नहीं सकता, लेकिन जो मेरी ओर आएगा उसकी तरफ मैं 10 कदम जाऊंगा, उसे मैं कभी डूबने नहीं दूंगा। इसलिए प्यारे, आज महाराज जी का संकेत मिला है, महाराज जी का संकेत है, फिर आप लोगों की मर्जी है। ब्राह्मण और साधुओं का कर्तव्य होता है, और प्रेमदास बाबा के आशीर्वाद से, सिद्ध बाबा पर जो महंत हैं उनके भी आशीर्वाद से ये गितौर गांव हमारा गांव है। हम भी इसी गांव के सदस्य हैं। इस समय आपके यहाँ है, कहते हैं कि जहाँ बसों तहाँ सुंदर देशु और जो प्रतिपालय सोए नरेशु। तो यहाँ पर सारी व्यवस्थाएं हैं। तो महाराज जी का संदेश था मेरे कान में, अगर आप सब लोग तैयार हो जाए तो सरपंच का पता है, ये तो तैयार रहेंगे। तैयार ये रहना है, कुछ नहीं मांग रहे हम आपसे, न धन मांग रहे, न दौलत मांग रहे, न भंडारा मांग रहे, कछु नहीं मांग रहे। केवल एक चीज मांग रहे हैं कि कल की कथा है और परसों की कथा है। परीत बाबा का ऐसा आदेश मिला है कि ठीक सवेरे अगर 5 बजे आप लोग यहाँ पंडाल में आ जाएं तो 2 दिन इस गांव की परिक्रमा लगाना चाहते हैं, प्रभात फेरी लगाना चाहते हैं, राम नाम की धुन के साथ इस गांव की हम परिक्रमा लगाना चाहते हैं 2 दिन तक अपने ठाकुर जी को लेकर के साथ में, और सीताराम बोलते हुए 2 दिन की इस गांव की परिक्रमा लगाना चाहते हैं। अगर कौन कौन तैयार है हाथ उठा के बताओ। 5 बजे अगर यहाँ पर आप लोग आओगे, मैं सब परिवार सहित घर में से माता बहन बेटा बिटिया, परिक्रमा लग जाने से ये पावन गांव हो जाएगा प्यारे। अगर आप लोग तैयार रहेंगे तो 5 बजे ये बालक यहाँ खड़ा मिलेगा आपको। 2 दिन इस गांव की परिक्रमा लगाना चाहते हैं हम लोग। इस गांव की परिक्रमा कहते हैं कि राम नाम की जहाँ परिक्रमा लग जाए वहां पर जितने भी दोष होते हैं, जितनी भी व्याधियां होती है, जितनी भी बीमारी होती है, जितने भी राहु केतु होते हैं, जितना भी शनिचर होता है वो सब निकल जाता है। तो प्यारे, हमें कुछ नहीं चाहिए, गितौर गांव का प्रेम मिला है। और 5 बजे अगर आप यहाँ खड़े रहोगे तो आपके साथ मेरे ठाकुर जी को लेकर के सीताराम राधे श्याम की ध्वनि बोलते हुए यहीं से परिक्रमा उठाएंगे और पूरे गांव की परिक्रमा देकर यहीं पर परिक्रमा विराम लेंगे और यहीं पर सबको प्रसाद दिया जाएगा। बोल परीत बाबा जय हो। और सभी आए, ऐसा निवेदन है। तो जो मेरी ओर आता है उसे मैं डूबने नहीं देता, और जो मेरी ओर नहीं आता उसकी मुझ पर ठेकेदारी नहीं है।
बिरहा नटरम करुणा कविते बैजंती चुमालयम रवदे शनदम युदामन के निसांबदान देव। परीक्षित महाराज, भगवान ने उन गोपियों के कपड़ों को चुराया। एक गोपी कहने लगी कपड़ों को कौन ले गया? एक ने कही वो रहा मुरली मनोहर बाहर, कन्हैया हमारे कपड़े दो, तो मैंने कपड़े नहीं लिए। एक गोपी बोली आपको शर्म नहीं आती, यहाँ क्या करने आए हो? यहाँ क्या करने आए हो? तो मालूम उन्होंने क्या जवाब दिया? आप क्या करने आई हो? बोले हम लौड़ नहाते हैं। भगवान बोले हम जिम करने आते हैं, रोजाना पेड़ पर ऊपर नीचे चढ़ते हैं। बोले हमारे कपड़े दे दो। भगवान बोले मेरे पास कपड़े नहीं है। कहने लगी हरे पीरे गुलाबी कारे ये दुपट्टा हमारे ही तो है पेड़ पर। भगवान बोले हमारे पेड़ में, ये हमारे पेड़ पर, ये हमारे पेड़ पर फूल लग रहे हैं। ताली बजा के स्वागत बंदन करें। बहुत बहुत स्वागत सम्मान हमारे सिरौल वाले ठाकुर साहब के लिए, राजू भैया, अजय भैया, बहुत बहुत बढ़िया। बिहारी जी की कृपा हुई। निशामयेतम निशामरेतम यत्कमारुधवेशराधीश्वरी नंदम प्रभा। बड़ा आनंद हुआ। भगवान सुनो, कई कई जगह हम कथा करने जाते हैं ना, कई कई जगह जब हम कथा करने जाते हैं, महाराजपुरा में हमारी कथा चल रही थी ग्वालियर, तो जय कथा हमने कहीं से कछू लला है गए भाई पास संजाकू। बोले महाराज जी भगवान ने चीर चुराव हो तो हम कछू कर दे तो हाल ही लड़ाई है जाएगी। मैंने वाह भाई वाह क्या बात है, जय सुनो तुमने आज। बोले अगर हम कछू कर दे तो हवाले ही दे। बोले भगवान ने ऐसा करो तो ये भी तो लौकिक रीति है। बोले भगवान ने गिरिराज पर्वत को छिंगो उंगली पर उठाया था, आप 1 किलो को पत्थर उठा के बता दो। बोले जो हमका नहीं हो भाग यहाँ से। भगवान की ओर करता है। रवि पावक सुर सर की नाई समर्थ को नहीं दोष। रवि पावक सुर सर की नाई समर्थ को नहीं दोष। भगवान के सामने 1000 कपड़े पहनो फिर भी निर्वस्त्र है, तो एक भी मत पहनो, 1000 कपड़े पहने हुए हैं। गोपियों के कपड़े दे दिए। बोले आज के बाद गड़बड़ मत करना। आपके घर में कैसी भी व्यवस्था हो, निर्वस्त्र स्नान नहीं करना चाहिए, मर्यादा में स्नान करना चाहिए। इस लीला को किया। भब्दो यदा निदास्यो मुकांतम गोविंद गोपी प्रेमम सुप्रत्यम। पति भी मिले तो केवल गोविंद मिले। भगवान ने आशीर्वाद दिया। वो अंत में जाकर भगवान ने एक लीला और की। महाराज जी कौन सी? साल में एक बार जितने भी ब्रजवासी हैं इंद्र की पूजा करते हैं। साल में एक बार इंद्र की पूजा करते हैं। इंद्र जल बरसाता है, उससे हमारी उपज होती है। घर घर में बन रहे हैं मालपुआ, किसके लिए? इंद्र के भोजन के लिए। मेरे कन्हैया ने पंचायत लगाई इंद्र की पूजा करके गिरिराज जी की पूजा करो। एक बार तो ब्रजवासी कहने लगे हम नहीं करेंगे बिल्कुल पूजा। बोले क्यों? बोले कोई आपत्ति आ गई तो नंद बाबा ने छाती ठोक दी। बोले मैं गारंटी लूंगा। ठीक है। कन्हैया कहने लगे कि एक रूप से भगवान प्रकट होंगे। आज तक भगवान प्रकट हुए? बोले नहीं आज होंगे। ठीक है, पक्का होंगे? बोले बिल्कुल पक्का। ठीक है। 56 भोग बन रहे हैं। पुआ कौन कौन बना के लाया? पुआ लेके आए थे कि नहीं? हाँ, वो इतने भर गए, बांट दियो को धल्ले ऐसे अपने। नहीं बरामद मानना, मैं तो कल भी आपको ऐसा लगा ये तो भाव की बात है। एक जगह कथा कह गए ना, तो एक जगह मैया ने कहा कि धल्लो रबड़ी रबड़ी थे बाकी नीचे कुछ दही मन सके नीचे हैं, और वो बैसो माल हो तो ऊपर रख लो। अब देखो दूसरे दिन पंडित जी आए, सफाई करी तो नीचे हाथ डाला, रबड़ी रखी। बोले महाराज जाम रबड़ी रखी। मैंने उस चोर ने गड़बड़ कर दी जो व्यवस्थापक था। तो इसलिए प्यारे यहाँ पर तो हमारे गुप्ता परिवार की बड़ी व्यवस्था है। और वास्तव में ही हमारी परीक्षित माता बेटी उनकी दौरानी है ना, मैं चाची कहता हूँ उनसे, बहुत अच्छी सेवा है। भगवान आपको खुश रखे ऐसी मैं कामना करता हूँ। बिहारी जी आपके जीवन में रंगत लेकर के आए, आपके बच्चों को खुश रखे ऐसी मैं प्रार्थना करता हूँ। संत और ब्राह्मण अंदर से बड़े नाजुक और कोमल होते। संत हृदय नवनीत समाना
कहा कभी पर कहीं नहीं। असली ब्राह्मण होगा ना, असली ब्राह्मण देवता सुबह आपको सबसे पहले चाहिए। हाँ 5 बजे, समझ रहे हो? चरणों में प्रणाम करके कह रहा हूँ, मैं आदेश नहीं दे रहा हूँ, मूड झुका के कह रहा हूँ। आप सबसे पहले चाहिए। और दूसरी बात, क्या क्या बना है मालूम है? खुरचंद है, खीर मोहन और खुरसा और खुरमी। राधे राधे। खुरचंद है, खीर मोहन खिरसा और खुरमी, खीर खजला जलेबी कला कंद बालूशाही। देखो 56 भोग लगे, यहाँ पर क्या क्या रखा है? खुरचन है, खीर मोहन खिरसा और खुरमी, खीर खजला जलेबी कला कंद बालूशाही, मोहन थार मेवा माटी मटरी मसूर की, पेड़ा रसगुल्ला संग रबड़िया बनाई। रबड़ी आई है क्या बात है? हल्दीराम को पेड़ा ये पंडित जी बड़े गड़बड़ है रबड़ी। ये पंडित जी पीछे बैठे हैं ना, ये हमारा छोटा भाई है, इससे ज्यादा प्यारी लगती है। बोले सरकार दे दो, बोले कि ये खाइए। खीर तो भैया 3 बिलिया खाया, 3 बिलिया खीर हमारे गाँव ने छोड़ी। सरपंच साहब ने पहुंचाई, बोले कि महाराज खा लियो, हमें गिलास ही मिलो। और जब हमने वैसे ही कह दिया कि हम पढ़ाई कर रहे थे अंदर, तो हमने कहीं बोले कि भाई साहब आप खाओगे क्या? मैंने कहा अभी नहीं खा रहा हूँ। अब इतनी कही है, हमने तो मना तो नहीं करी। देखो तो सीताराम, बड़ा प्रेम है इनका, बहुत बढ़िया। सर्वाशुदम समेसरा आत्म ब्रह्मो निवेदन आत्मय समासरार सुरा मयं वसुरा कराम। देखो क्या क्या बनना है? रबड़ीर पेड़ा रसगुल्ला संग रबड़ियऊ सुहाइए, भुजिया नमकीन सेव गाटिया बनाए, समोसा के संग इनने कचौड़ियऊ बनाई, साबूदाने की खीर संग चावल की बनाई, साबूदाने संग चावल की और शमा की बनाई है, जलेबी पकौड़ी कला कंद बालूशाही। 56 भोग बने हैं प्यारे, मधुर श्याम भोग 56 श्याम ने सजाए। 56 भोग है, सुंदर सी खीर इनके घर पे रे बनाई है। एक जगह कह रहे थे, बोले ब्राह्मण को दक्षिणा कम दे देना, लेकिन खीर ज्यादा मिल जाना चाहिए। सुनो एक बात याद आ गई चलते चलते। 3 मित्र थे, 3 मित्र खीर खाने वाले। क्या बात है, लड़ो मत आप, समझ कोई बात ना। सुनना, 3 मित्र थे। कितने थे? 3 मित्र। एक मित्र था गुर्जर, ध्यान देके सुनना, ये बात बड़ी गहराई की है। एक था ब्राह्मण, राधे राधे ब्रह्म देवता। एक थे पंडित जी, और एक थे गुप्ता जी, और एक थे कौन? ठाकुर साहब गुर्जर। ये तीनों में बड़ी गहरी मित्रता थी। राधे राधे भैया, तीनों में बहुत गहरी मित्रता, समझ लिया करो। 3 मित्र थे। पहले थे कौन? पंडित जी, दूसरे थे गुर्जर, और तीसरे थे गुप्ता जी। और गुर्जर साहब सीधे साधे हते, पैसा की कम आमदनी है। और गुप्ता जी आके बोले सुन रहे हो? बोले चलो वृंदावन घूमने। बोले भैया हम नहीं जा रहे। पंडित जी बोले चलो। पंडित जी तैयार है गए। अब भैया ठाकुर साहब को भी तैयार कर लिया वृंदावन के लिए। उस जमाने में गए, और जेब में कितने पैसे? 30-30 रुपए। कितने हैं? 30-30। अब 3-4 दिन वृंदावन में रुके। गुप्ता जी कहने लगे और रुक लो, बरसाने गए, सब जगह आए। अब 10 दिन है गए। अब पंडित जी की जजमानी ज्यादा आती, 12, 14, 15 काम होते पंडित जी के। पंडित जी को मन चल पड़ो, बोले खीर ना मिली, 10 दिन है गए। पंडित जी ने गुप्ता जी से कही कि खीर नहीं बना लो। बोले पैसा कर लो, आधे 2-2 रुपया कर लो, दूध ले आओ, शक्कर ले आओ, चावल। ठाकुर साहब बोले कि ना। गुर्जर साहब बोले मैं नहीं पैसे दूंगा, मेरे पास पैसे नहीं है। अरे भैया कब तक कमाएंगे, खा लो, आज ही तो खाना है। भैया खीर बनाई, 2 किलो दूध ले आए,
चावल ले ले, शक्कर ले ली और खीर बड़ी बढ़िया में मेवा मिष्ठान डाल के खीर बनी और खीर खदक खदक के रहेगी। खीर खदक के कितनी रहेगी? एक कटोरा। अब ठाक पंडित जी ने सोची कि जा खीर में तो मेरा पेट भरेगा जी, क्या हुआ? एकदम पंडित जी कहने लगे सुनो, बोले खीर कोई नहीं खाएगा। ठाकुर साहब बोले क्यों? बोले आज खीर नहीं खाएंगे, खीर को सुबह खाएंगे। बोले क्यों? तो जाकू सबसे सुंदर सपनों होएगा, जाको सुंदर सपनों होगा वही खीर खाएगा। ठाकुर साहब बोले अब का हमें मिल रही है। पंडित जी खा जाएगा खीर, उन्होंने फ्रीज में रखवा दी। कहीं में रखवा दी? फ्रीज में। ध्यान देना, एक एक शब्द अमूल्य। फ्रीज में जैसे खीर रखवाई, सुबह 4 बजे पंडित जी जाग गए और पंडित जी ने जाग के नहीं कही सुनो सुनो, हमें सपना हुआ भगवान विष्णु आए और मुझे गोद में बिठाला, लक्ष्मी जी ने खीर खवाई। ठाकुर साहब बोले अब जाते बढ़िया सपनों का ऐसा। बोले तुम ही खा ले। नहीं नहीं, सपना तो सबको सुनाना पड़ेगा अपना अपना। अच्छा, अब गुप्ता जी बोल पड़े, बोले हमें हुआ कैलाश पर्वत पे से भोले बाबा आए और भोले बाबा ने गोद में बिठाला, मैया पार्वती जी ने अपने हाथों से खीर खिलाई। अच्छा, बोले हाँ। अब ठाकुर साहब से कही कि आप ही सुना। ठाकुर साहब बोले ना, अब कछु बचो ही नहीं है, हम नहीं सुना रहे। बोले नहीं नहीं आप सुना दो। अब ज्यादा जिद करने लगे तो ठाकुर साहब ने कही सुन लो। बोले कहा है? रात के 12 और 2 बज रहे थे, हम सो रहे थे, इतने में हनुमान जी आ गए। दंगरउआ मारे स्वत पीठ में एक सोटा दे दो और एकदम हम जग गए। कहा है? बोले खड़ा हो जल्दी। एक और हनुमान जी ने भाई पीठ में डंडा दिया। हम खड़े है, कहा है वो? बोले चलो आगे आगे। तो हनुमान जी भाई पीछे और हम बन के आगे आगे। और रात में 1:30 बजे हमें फ्रीज के जहाँ ले गए। हनुमान जी हमें रात में 1:30 बजे फ्रीज के पास ले गए। हमने कहा करें? एक और डंडा दो। बोले फ्रीज खोलो। फ्रीज खोली, फिर बोले अब कहा करे? बोले कि खीरे खाओ। फिर रात 2 बजे खीर खवा दी हमें तो हनुमान जी ने। पंडित जी बोले 23 खाएगा? बोले 23 भैया है जी, क्या कह रहे हो तुम? बोले देख लो कटोरा धरो, चटो चटा। पंडित जी को तो ऐसा मोर रहे हैं। तो कहने का भाव केवल एक है प्यारे, सबने गाड़ी सजा ली अपनी अपनी। चलो बताओ गिरिराज जी कौन कौन चल रहा है? कौन कौन गिरिराज जी चल रहा है? शर्म को निकाल के रख दो। गिरिराज जी जो जाता है वो खाली हाथ कभी लौट कर नहीं आता। गारंटी है इस बात की, मैं इस मंच पर बैठकर कह रहा हूँ, जो गिरिराज जी जाते हैं, गिरिराज जी की जो परिक्रमा लगाते हैं, वो खाली हाथ कभी नहीं लौटते। लेकिन जाना चाहिए सब। यहाँ से 250 किलोमीटर की दूरी पर है गिरिराज। यहाँ से 200 किलोमीटर की दूरी पर है वृंदावन। लेकिन मुझे तो आज इस गितौर गांव में ही वृंदावन लग रहा है। बताओ कौन कौन तैयार है गिरिराज जी जाने के लिए? हाथ उठा के बताओ। कंजूसी का कर, जो हाथ नहीं उठाओगे तो लूला है जागो जन्म में। इसलिए प्यारे, जो गिरिराज जी जाना चाहता हो वो सभी प्रेम के साथ झूमते हुए नाचते हुए बिल्कुल दिल के साथ मांग लो। इस बात की गारंटी दे रहा हूँ, आप जो मांगोगे बिहारी जी वही देंगे। लेकिन नाचना पड़ेगा बाबा के दरबार में प्यारे। अपने बेटा के विवाह में नाचोगे ना, नरक में जाना पड़ेगा। बेटे के विवाह में जाओगे, नरक में जाना पड़ेगा। तो भगवान के उत्सव में नाचोगे तो आप जो मांगोगे वही मिलेगा। भरोसा होना चाहिए प्यारे। चाहे वो बेटा की सगाई हो, चाहे वो बेटा की नौकरी हो, चाहे वो लॉटरी हो, दुनिया का जो काम होगा वही आपको लगेगा प्यारे। बोल पाके बिहारी सरकार की। प्रेम के साथ चलो, हमारे साथ कौन कौन चल रहा है? एक बार जयकारा लगाओ, बोल गिरिराज भगवान जय। मुरैना जैसा जयकारा। पहले पीछे बारे देंगे, जितने पीछे बैठे हैं ना बे देंगे जयकारो। माता एक नहीं देंगी जितो पतो लगे कि बैटरी अटैक नहीं है साहब है कथा सुनने से। अब पीछे वाले में कितनी भक्ति है, पहले पीछे वाले जयकारा देंगे। माता एक नहीं बोलेंगी, मेरी सौगंध है। पीछे वाले बोलेंगे सब नाक मत कटवा दियो। हाँ ऐसो जयकारो होए, मुरैना कैसो तो होना ही चाहिए प्यारे। बोल पटिया। क्या बात है, अब तुम मत कटवा दियो ना। अब आप लोग जयकारा लगाओ, अब आपको लगाना है, ठीक है ना? पीछे वाले नहीं बोलेंगे, तुम्हें अपनी सौगंध है, ठीक है ना? अब बोलो तैयार है? माता बहन किसी से कम नहीं है, नाक मत कटवा देना। देखो तो सेकंड में घूंघट खोल रहे। अब देखो सब जयकारा देना दिल के साथ में। बोल दुर्गा मैया
क्या बात है प्यारे, चकाचक। यहाँ तो कोई से कम नहीं है। जहाँ सुमत तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमत तहाँ विपत्ति निधाना। मिलकर जयकारा लगा दो, बोल बांके बिहारी लाल की जय हो, साचे दरबार की जय हो। चलो सभी लोग गिरिराज जी के लिए, जो दीवाना होगा वो खड़ा हो जाएगा। क्या बात, आप खड़े हो? नीचे, आप नीचे पहुंचो, नीचे। वो कहाँ है आपके घर से बहन जी? नहीं, ये बहन जी नहीं, धर्मपत्नी जी। अरे अधूरे हो तुम। बैठो नीचे। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा। ऐसे नहीं मानूंगा। कौन कौन है, किसे भरोसा है मेरे माँ के बिहारी पर? जो खड़ा हो जाएगा प्यारे, जिसे भरोसा होगा वो खड़ा होकर नाचने लगेगा। हरि बोल। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा। नाय माने मेरो मनवा, ओ नाय माने मेरो मनवा, नाय माने मेरो अरे नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो देखो, मनवा। अपने अपने हाथ ऊपर करो, अपने अपने हाथ ऊपर, और सभी जगह पर नाचते हुए हाथ उठा के और कह दो, द्रौपदी की तरह कह दो कि हमारी लाज तुम्हारे हाथों में है।